अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज इंशाल्लाह हमारी फोर्थ क्लास होगी पीएस की। जैसे पिछली वीडियो में हमने क्रॉप टूल और फ्रेम टूल और पिकअप कलर पे हमने बात की थी, ब्रश पे बात की थी। आज हम करेंगे हीलिंग टूल पे, ठीक है। उसके बाद हम वर्क करेंगे रेज़र पे कर लेंगे या हम बकेट पे कर लेंगे, ठीक है। आज भी हम 3-4 टूल्स पे वर्क करेंगे। तो पहले तो हम लाएंगे हीलिंग टूल पे, ठीक है। हम इसको माइनस करते हैं। अच्छा, हीलिंग टूल कैसे यूज़ होगा ये चीज़ भी आपको आज थोड़ी सिखाऊं ताकि आप समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं। हम लेते हैं हीलिंग टूल। अच्छा, हीलिंग टूल हमने पिकअप करना है, स्पूट हीलिंग ब्रश टूल वाला। अच्छा, हीलिंग टूल किस लिए होता है? हीलिंग टूल अगर शॉर्ट फॉर्म में समझाऊं, अपने दाने छुपाने के लिए, धब्बे छुपाने के लिए, दाग छुपाने के लिए, डॉट्स छुपाने के लिए। अब किसी के यहाँ सपोज़ नोज़ पे तिल है, उसको छुपाना है, हीलिंग टूल इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अभी समझे फेस के पास कोई दाग है, धब्बा है, डॉट है, छुपाने के लिए। देखो होगा ना, ओरिजिनल बंदा किसी और तरह का होता है, पिक्स में किसी और तरह का होता है, तो इस तरह की एडिट्स होती हैं। तो हम अब क्या करेंगे, हीलिंग टूल पे वर्क करेंगे। अब मैं सपोज़ समझाने के लिए, अब बारबेक्यू के जो एयर्स हैं, कान्स हैं, उसमें हेयरिंग लगी हुई है। सपोज़ ये वाइट्स वाली टू साइड पे, ठीक है, दोनों बोथ साइड पे हेयरिंग लगी हुई है उनकी। तो उस हेयरिंग को भी आपने देखना है। मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा पहले इसको छोटा करता हूँ, छोटा कर दिया। ऊपर आपने हमेशा याद रखें, नॉर्मल पे रखें मॉडल को, किसी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ से ब्रश हार्डनेस मैंने आपको पहले कहा था, जितनी आप रखते हो आप पे डिपेंड करता है, आप जिस हिसाब से वर्क करते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हीलिंग। अब मैं क्या करना चाहूँगा, मैं ये कान को मैंने एक हेयरिंग को मैंने ख़त्म किया। समझिए टूल को, ये समझ गए, बहुत आसान है। उस अभी ये देख लो, ये मैं इस समझे जो बारबेक्यू के एयर्स की जो हेयरिंग है ना, एयरिंग, मैं उनको उनमें से एक एक मैं गायब कर रहा हूँ। तो मैं गायब कैसे करूँगा ये? अच्छा, ये हार्डनेस का मैं बढ़ा देता हूँ, मैं फुल करता हूँ, तो मैं जस्ट एक ही क्लिप में इसको गायब कर सकता हूँ। आप समझ गए बात को? ये चीज़ है, हार्डनेस का ये फ़र्क होता है, ठीक है। स्पेसिंग कभी आपने इसको नहीं छेड़ना होता है, वो नॉर्मल रहने दें। अभी इस लड़की के ये जो फेस पे पेन टूल है, इसको मैं ख़त्म करूँगा, छोटा सा करूँगा इसको, ये आप समझे। इसको इस टूल को आपने पूरे फेस पे एडिट नहीं करना, ये मैं आपको आज फिर बता दूं। हमेशा याद रखना है आपने, कभी भी आप इस टूल से एडिटिंग नहीं करोगे। ये टूल जस्ट आप सिर्फ दानों को हटा सकते हो या दागों को हटाने के लिए है। अगर तो आप हमेशा प्रोफेशनल एडिटर बनना चाहते हो, तो आपने कोशिश याद रखनी है, हमेशा आपने अपना हाथ स्टैम्प टूल पे अच्छा रखना है। स्टैम्प टूल इज़ द बेस्ट टूल टू गिव यू द बेस्ट एक्सपीरियंस इन फ़ोटो एडिटिंग। मकसद आपको जो स्टैम्प टूल है वो आपका एक्सपीरियंस जो है ना, स्टैम्प टूल से पता लगता है कि आप कितने प्रोफेशनल हो। आपकी उस एडिटिंग से, आपकी स्टैम्प टूल के एडिटिंग से पता लग सकता है कि आप वाकई में एक एडिटर हो, फ़ोटो एडिटर, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि आपको एक्सपीरियंस इस तरह का होना चाहिए। तो ये टूल्स पे ये वो बंदे इस पे एडिटिंग करते हैं ना, जो मकसद बिल्कुल नॉर्मल सीखे हों, डायरेक्ट डायरेक्ट काम किया। तो ये टूल उन बंदों के लिए, बट डायरेक्ट डायरेक्ट काम के उन्होंने एडिट करनी होती हैं। स्टॉप, यहाँ से स्टॉप किया, ये सारे दाग पे ख़त्म कर दिए, वीआईपी हो गया, ऊपर फ़िल्टर मार दिया। अच्छा, फ़िल्टर ऐड करके वीआईपी प्रोटेक्चर का फ़िल्टर या ग्रीन सर्जरी का फ़िल्टर ठोक दिया और फ़ोटो एडिट हो गई और डन, दैट्स ऑल। तो ये चीज़ें नहीं होंगी, ये आपको पहले जहन में बिठाऊँ कि इसमें आपने नहीं, प्रोफेशनल बनना है तो आपने हमेशा एडिटिंग को स्टेम टूल के ज़रिए यूज़ करना है। वो स्टेम टूल का मैं आपको अलग से क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हीलिंग का मैंने आपको पहले वाला बताया, ठीक है। नीचे आता हूँ रिमूव टूल पे। रिमूव टूल भी ये वही काम करेगा, किस तरह करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रोसेसिंग पे हो गया,
अच्छा, अब ये देखें, अब ये आप प्रोसेसिंग पे जा रहा है, ठीक है। ये हमने सिर्फ जगह सिलेक्ट की थी मैंने। अब इस टूल का आपको पता लग जाएगा ये है किस तरह का टूल, आप खुद इसमें देखेंगे। ये रिमूविंग उसका है, आपने इसको देखना है। अब ये रिमूविंग एरिया है। रिमूविंग एरिया का मतलब मकसद आपने एरिया रिमूव करना है। अब जहाँ हमने सेलेक्ट किया हम उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो आपने खुद देखना है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है, ये वाला टूल। इसमें एक दो तीन और टूल्स हैं जो थोड़ा टाइम लेते हैं, तो जस्ट आपने इतना परेशान नहीं होना। अब ये देखा आपने, ये रिमूविंग टूल का ये मतलब है। एक तो इसने ब्लर लाया है, मकसद आपके चेहरे को ब्लर लाया है। आप ऊपर से अगर सपोज साइज़ इसका 19 है, इसको हम छोटा भी कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब इतना छोटा हम करते हैं। सपोज अब मैं इसको सिलेक्ट कर ली मैंने, जब पेंसिल वाली जगह थी, ये चीज़ को दाग को तो मिटा देगा, सब कुछ कर देगा, लेकिन आपके जो जहाँ आपने इस पर वर्क करना होगा उसको ब्लर करेगा। तो ब्लर से तो आपकी जो फ़ोटोज़ है वो ख़राब हो जाएंगी, उस पर तो एडिट नहीं होंगी। ये चीज़ आपने अपने जहन में बिठानी है, ठीक है। तो इस तरह के टूल्स आपने कहाँ इस्तेमाल करने, जहाँ आपको मोटी मोटी फैट फैट चीज़ों को मिटाना हो। जस्ट एक मैं आपको एग्जांपल के तौर पे, यहाँ गले के पास या होंठ के पास एक बड़ा सा दाना है, उसको रिमूव करना, उसको ख़त्म करने के लिए आप हीलिंग टूल इस्तेमाल करोगे। जस्ट हार्डनेस कम रखनी है, हमेशा हार्डनेस कम रखनी होती, नॉर्मल क्लिक करना है उसी जगह पे जहाँ दाना है, उससे हट कर आगे पीछे नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं थर्ड वाले पे। ये है हीलिंग ब्रश टूल, वही टूल है। नीचे पैच टूल है। अब पेस्ट टूल का क्या काम होता है? पेस्ट टूल का काम होता है, सपोज यहाँ दाग है, ठीक है, या आपके माथे ब्रेन जहाँ भी दाग हो, नाक के ऊपर हो, तिल के ऊपर हो, उस जगह को हम सिलेक्ट करते हैं। अब हीलिंग टूल पे तो ये हमने अल्टर का बटन दबा के हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ आपने जैसे ये दाग है, मैं इसको गोल दायरा करता हूँ और ला के मैं इसको बिल्कुल उसके साथ छोड़ देता हूँ। जैसा अभी यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट किया, ला के मैंने यहाँ छोड़ा, तो इस तरह का यहाँ पर ले आएगा, सेम एज इट इज़ जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ जिस जगह को, ठीक है। दोबारा मैं भी सपोज मैं भी यहाँ से लॉन्ग समझाऊँ, ये होंठ है, होंठ को सिलेक्ट किया, मैं होंठ को आँख पे लाना चाहता हूँ, ये ले आया। अब समझे, ये चीज़ है कंट्रोल Z, ठीक है, कंट्रोल D। अच्छा, कंटेंट, ये मूव टूल है, इसको छोड़ दें। रेड आई टूल। अब रेड आई टूल क्या काम करते हैं मेरा भाई, ये देखो, ठीक है, ये 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 समझे, अलग एक आपकी आंख बना के दे देगा। नहीं समझे, अभी मैं फिर समझाता हूँ। सपोज आप यहाँ से होंठ को सिलेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है, ये देखो खुद ही काम करेगा। ये 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 मकसद, कोई भी आप कलर पिक करते हो, जैसे मैंने पहले तो आंख का किया है, अब मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए, आप जिस्म का किसी भी अज़ा का या बालों का किसी का भी कलर पिक करके उस जगह पे छोड़ोगे तो वो एक आइस वाला कलर ले आएगा, उस जगह पे वही सेम सेम कलर लाएगा, ठीक है। ये इसको नाम भी रेड आई का दिया हुआ है, ये देख रहे हो, रेड आई टूल। बात को समझ गए आई का। तो ये टूल आपको इतना यूज़ नहीं होता, बहुत कम यूज़ होते हैं इस तरह के टूल्स। मेन जो टूल्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि मेन कौन से हैं। जैसे मैं आपको हर टूल में बताता हूँ, ब्रश टूल में फर्स्ट वाला मेन होता है। अब इसमें हीलिंग का ऊपर हीलिंग वाला मेन है, ठीक है। उसके बाद पेस्ट टूल जो है वो मेन होता है। तो इस तरह के ये सारे टूल्स होते हैं जो मेन होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हमारे यहाँ तक के हीलिंग्स टूल थे, ठीक है। हीलिंग्स टूल के बाद हम लोग आते हैं अपने किस पे आज करें, आज हम फिर इरेज़र पे बात कर लेते हैं। बाकी टूल्स थोड़े लॉन्ग हैं, या बकेट पे बात कर लेते हैं, ठीक है। चलें आज बकेट पे करते हैं। बाकी टूल्स स्टैम्प का अलग क्लास होगी। अच्छा, ये कौन सा है, हाँ एक मिनट में चेक कर लूँ। हिस्ट्री, हाँ इस पे अलग बात होगी, ये भी थोड़ा अलग है, ठीक है। स्टाम्प भी थोड़ा इस पे लॉन्ग वीडियो है। अच्छा, इरेज़र भी आसान है। इरेज़र तो आपको पता होगा, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आसान है। इरेज़ मकसद मिटाना हो, कोई अभी मेरे सिलेक्ट मिटाना है, ये चीज़ मिट गया, तो ये तो इतना मुश्किल नहीं है, हर बंदे को पता है।
बकेट टूल का क्या काम होता है? बकेट टूल पे गार्डियन टूल होता है ऊपर, फिर पेन बकेट होता है, फिर 3D मटेरियल। 3D वाले को छोड़ दें, जब 3D पे वर्क करेंगे फिर मैं सिखाऊंगा। अभी पेन बकेट टूल, ये जगह है, मैंने यहाँ कलर, ये वाला मैं सपोज ब्लैक कलर ठोकना चाहता हूँ। ये कलर पिक करके आपने डालना है जहाँ आप सिलेक्ट करोगे। सपोज मैं ये जगह सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ कलर बकेट करना चाहता हूँ, ये कलर मैंने सिलेक्ट किया, सॉरी, सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये टूल लेता हूँ, ठीक है। अब जो सिलेक्ट किया वहीं कलर पिकअप होगा, वो सारा कलर फिलअप कर देगा। ये चीज़ है इसमें, ठीक हो गया। इसका ये मतलब है बकेट टूल आप इसलिए इस्तेमाल करते हो। आज तक की इंशाल्लाह हमारे ये थे। अब जो छोटे मोटे चंद टूल हैं, मेरा ख्याल पेन टूल है, अच्छा स्टैम्प टूल है, और ये कौन सा था, हिस्ट्री टूल है। ये स्टैम्प एक, हिस्ट्री और पेन टूल, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिर एक क्लास में अलग ये जो बाकी रह गए ये मैं उसमें डिस्कवर आपको सारे सिखा दूंगा। लेकिन जस्ट अभी 3 टूल्स ऐसे हैं हमारे, सॉरी 2, स्टैम्प और पेन। ये 2 टूल्स ऐसे हैं जो मेन हैं, आपको प्रोफेशनल पे ये लाएंगे। तो इस पे हम वर्क करेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।